आज शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मुद्दे पर सरकार और संविधान दोनों एक दूसरे के सामने तन के खड़ा है। एक और सरकार जो इस आंदोलन को रोकना चाहती है, उसके लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। बैरिकेडिंग की जा रही है, पुलिस बल तैनात किए गए हैं और संसद भवन तक जाने वाले सभी रास्तों में या तो पुलिस तैनात कर दिए गए हैं और नहीं तो उनको बंद कर दिया गया है। वहीं इस आंदोलन का आकार दिन प्रतिदिन बड़ा होते जा रहा है और लोगों में इस्तीफे की मांग आग की तरह सुलगती जा रही है। इस बीच लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि जीत किसकी होगी? क्या जीत सरकार की होगी या फिर जनता की? तो चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैं हूं भुआल और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फॉलो करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना विचार साझा करिए, क्योंकि आपका विचार ही हमारे लिए ताकत बनेगा, जिससे हमारा कद और भी मजबूत होगा और हम इस समाज के समस्याओं को सरकार के सामने काफी मजबूती के साथ रख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर इसमें सरकार की जीत होती है, यानी कि सरकार के सामने जनता झुकती है, तो ऐसा समझा जाएगा कि इस देश में संविधान है ही नहीं। यह सरकार बिना संविधान का चलता है। और दूसरी तरफ अगर सरकार झुकती है, सरकार की हार होती है, तो यह लोकतंत्र की जीत है, हमारे और आपके अधिकारों की जीत होगी और संविधान की जीत होगी। लेकिन जानते हैं क्या है? सरकार के सामने भी कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जिसके कारण सरकार इस मुद्दे पर बात करने से डर रही है और इस आंदोलन को रोकने का प्रयास कर रही है, जिसमें से मैं कुछ आप लोगों को बताता हूं। पहला, सरकार के विभागीय कार्यकाज बाधित होते हैं, यानी कि जो कामकाज उस विभाग में पहले से चल रहे होते हैं वह प्रभावित होते हैं। नीतियों और परियोजनाओं पर असर पड़ता है, यानी कि जो नीति और परियोजनाएं कार्यान्वयन में लाने के लिए बनाई गई रहती है वह लागू नहीं हो पाता है। तीसरा, सरकार की छवि खराब होती है। चौथा, संसद में जवाबदेही। उस विभाग के संबंधित विपक्ष के सवालों पर और विधेयक पर जवाब देने के लिए किसी एक प्रभारी विभागाध्यक्ष को नियुक्त करना पड़ता है। कैबिनेट में फिर बदल करके दूसरे विभागीय मंत्री को नियुक्त करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि जन विश्वास पर असर पड़ता है। लोगों में विश्वास कम होता है और धीरे धीरे लोग उस सरकार के पक्ष से अपना समर्थन खींचने लगते हैं और विश्वास टूट जाता है, जिससे लोगों को यह लगता है कि यह सरकार में गलती थी, जिसके चलते यह सरकार इस्तीफा दी। विपक्ष भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरता है कि आपका कामकाज सही नहीं है, जिसके वजह से आपके सरकार में इस विभाग के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इसका उपाय क्या है? आंदोलनकारी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही। तो इस बीच एक ही उपाय है, बातचीत। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में एक संवाद होना चाहिए और जनता के मांगों और सरकार के नीतियों में एक समन्वय स्थापित होना चाहिए, जिस समन्वय के बदौलत लोगों में
संतुष्टि हो सके और सरकार के कामकाज को भी बाधा न पहुंचे, यानी कि सरकार का कामकाज भी बाधित न हो और जनता भी संतुष्ट हो। इस तरह का एक वार्तालाप होना चाहिए सरकार और आंदोलन के बीच में। सरकार को सामने आना चाहिए, आंदोलनकारियों से बात करने चाहिए और उनके मांगों पर सहमति जता करके उन्हें संतुष्ट करके उन्हें वापस भेजना चाहिए और इस आंदोलन को रोकना चाहिए। इस तरह से आंदोलन को रोका जा सकता है, नहीं तो बलपूर्वक इस आंदोलन को रोकना मतलब लोकतंत्र का हत्या करना है। यानी कि अगर आप बलपूर्वक इस आंदोलन को रोक रहे हैं तो यह आप लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र के में अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस लोकतंत्र में जनता की मांग उठेगी, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जनता के मांगों को रोकने के लिए अगर पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद आपके मन में डर है, आप गलत कर रहे हैं और इस गलती की वजह से आपके मन में डर है, जिसके वजह से आप पुलिस बल का इस्तेमाल करके इस आंदोलन को रोकना चाहते हैं। और अगर इस तरह से चलता रहा तो शायद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी सवाल उठेंगे। जय हिंद। अगर हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपना विचार जरूर साझा करिए। आपका विचार ही हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। आप जिस तरह का विचार साझा करेंगे उसी तरह का मार्गदर्शन मिलेगा और उसी तरह से हम अपना बात रखेंगे। जय हिंद।